हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट पार्ट रहेगा ग्राफिकल, इसमें ग्राफिकल नॉलेज से पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ही v इज इक्वल यू प्लस एडी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। सब मसला खत्म, कहानी खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, उसके लिए हमें जानकारी की जरूरत क्या है। उससे पहले मैं जस्ट 2 मिनट में अपना चैप्टर रिवीजन करने की कोशिश करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है। सबसे पहली बात, व्हाट इज मोशन। तो मोशन मतलब क्या, मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो मूवमेंट का ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह होना है, दैट इज कॉल्ड मोशन। उसके बाद इसके अंदर हमने पढ़ाया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये बात बताया था। फिर मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई, जिसके अंदर डायरेक्शन हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो। ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सिर्फ हो। बहुत सारा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, rate of change of displacement is called, we can say, velocity। उसके बाद जो हमने बताया था स्पीड क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने डिफाइन किया था। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है, तो मैंने एक्सीलरेशन के बारे में बताया था कि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये सब बातें बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ था। उसके बाद इससे कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। अब मैं एक्सरसाइज भी पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल नॉलेज के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा। तो इसमें जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। आगे तो वैसे भी खाली पढ़ने से अगर आपको ऐसे ही किताबी नॉलेज रखना हो तो किताब तो बहुत एनफ है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। ठीक है, नीट जेई कुछ अलग, कुछ यूपीएससी, कुछ ऐसा काम करो यार। चलो चलते हैं, ग्राफिकल नॉलेज की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ग्राफ की बात करें तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये क्या रे भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। और ये एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टाइम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा टाइम और वाई एक्सिस पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट, जो है वाई एक्सिस पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट। अब पहले तो सबसे पहली बात यार, ये ग्राफ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि ग्राफ हमें जरूरी क्यों है। ग्राफ क्या करता है ना, देखो कुछ लिखूंगा नहीं, लेकिन सारी बात ना जो बोलूंगा वो उसको ग्राफ से मैं बता सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक तरीके से बताऊं। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला, इसको समझने के लिए कुछ तो फॉर्मूला जरूरत है यार। कैसे, कौन सा फॉर्मूला है जरूरत भाई, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सबसे पहली बात वेलोसिटी। तो व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए भाई। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम रहेगा तभी तो जाके काम होगा, तभी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डी अपॉन टी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद फिर आपको जानना होगा कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, इसको डेल से डिनोट कर दें, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, एक्सीलरेशन। और इसके बारे में बहुत आराम से सब कुछ बताया हुआ था कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यार, इसको मीटर और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यूनिट भी याद रखना कि किस चीज में मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहां से एक जानकारी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। अब यहां पे इस बात को, यही चीज वेलोसिटी और टाइम को हम क्या, वेलोसिटी को ग्राफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, कभी भी अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहले इसको बांट दो यार, पहले टाइम में बांट दो कि मान लो ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। और यहां मान लें ऐसे कुछ दूरी मान लें कि चलो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ऐसे दूरी मान लें, दूरी में बांटते रहे इसको। ठीक है,
इसको दूरी में बांट दे रहे हैं, ये सब मीटर में लिखा हुआ है और ये सब सेकेंड में लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम जो है हमारा सेकेंड में लिखा हुआ है। तो अब चलो देखते हैं इसको, टाइम और डिस्प्लेसमेंट और टाइम में देखते हैं क्या है रिलेशन। तो अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ग्राफ से क्या बताता है, ग्राफ क्या करता है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकेंड में, देखो यहां से यहां तक की दूरी 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में वो 10 मीटर जा रहा है। तो चलो 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, मतलब यहां पे पहुंच रहा है, मतलब ये। फिर दूसरे 1 सेकेंड में फिर से 10 मीटर जा रहा है, तो फिर मान लो यहां पे ऐसे कोई ग्राफ बनेगा। फिर मान लो तीसरे जो है 1 सेकेंड में, ये इतनी दूरी कितना, 1 ही सेकेंड हुई ना, और यहां से कितना दूरी जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, फिर से वो 10 मीटर की दूरी जा रहा है। ये सब इसमें डिफरेंस कितना है, 10-10 मीटर का, 10-10 मीटर की दूरी का डिफरेंस हो रहा है। तो कुछ ग्राफ अगर सबको मिलाओगे तो कुछ ग्राफ ये थोड़ा सा इधर आएगा, तो ये पूरा पूरा ग्राफ सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि यहां पे जितना टाइम 10 मीटर के लिए लग रहा है, उतना फिर अगले 10 मीटर के लिए उतना ही सेम टाइम लग रहा है। उसके मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं, जब सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर करेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी एकदम बराबर है, एक जैसा स्पीड है, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, अगर मान लो एग्जांपल के लिए कि अगर कोई आपको ग्राफ ऐसे कोई दिखे स्ट्रेट लाइन, तो आप समझ जाओगे कि मैंने एक मोशन बताया था, एक टाइप ऑफ मोशन बताया था जिसके अंदर क्या था, जिसका नाम था यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और या इसका नाम बोल दोगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, ठीक है, सेम टाइम में सेम दूरी जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो बोले नहीं भाई, डायरेक्ट कोई जो चला रहा हो गाड़ी, बस ऐसे ही स्पीड को कम ज्यादा कर रहा हो, मान लो एग्जांपल के लिए, तो पता चला 1 सेकंड में पता चला 10 मीटर गया, उसके बाद दूसरे सेकंड में पता चला 30 मीटर चला गया कहीं और, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर मान लो कुछ कर्व टाइप ग्राफ बने तो आप इसको बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। कभी कोई आदमी ऐसा हो नहीं, कुछ लोग जो बस सीखते हैं गाड़ी, वो कैसे चलाते हैं देखो ना, ऐसे बस क्या है, कभी स्पीड स्लो किए, फास्ट किए, स्लो किए, फास्ट किए, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, जिगजैग मोशन इसको बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये इस तरीके से मोशन के बारे में हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि चल कैसा रहा है, कहानी कैसी है। अगर आपको कभी भी एग्जाम्पल के लिए मैं ग्राफ को देखकर कुछ बातें बता रहा हूं, क्योंकि ग्राफ से ही इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली बात, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे कोई ग्राफ बना हो, डिस्प्लेसमेंट इधर लिखा हो और इधर टाइम ग्राफ लिखा हो, और अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है और जस्ट वहीं पे मान लो एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बना है, तो चलो इसका मतलब क्या समझोगे। मान लो ऐसे सीधा सीधा कोई लाइन ऐसे ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, जस्ट समझने की कोशिश करो कि मतलब यार दूरी तो कुछ नहीं, दूरी तो रुकी है और टाइम जा रहा है, मतलब सीधा सीधा बात, गाड़ी रुकी हुई है भाई। टाइम अगर जा रहा है उसके मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मोशन। तो उसके मतलब यहां पे आप बोल सकते हो इस ग्राफ को देखकर कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, क्योंकि भाई मोशन में होगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होता ही ना। तो उसके मतलब क्या हुआ कि जब अगर क्या है, वेलोसिटी अगर एक जगह कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए, और टाइम लगातार क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज रुकी हुई है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मोशन ही नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ देखकर आप क्या क्या समझ सकते हो, अंदाजा लगाओ कि सिर्फ ग्राफ से कितनी बातें आप समझ सकते हो। और मैंने यहां पे जो बताया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बातें बताए। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मान लो ऐसे नॉर्मली है, इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम है, तो आप ये बोल सकते हो यार कि जो भी ये y एक्सिस है, इसको अगर x एक्सिस से डिवाइड कर दो, तो अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो गाड़ी है वो सीधा सीधा एकदम सेम स्पीड से चल रही है, उसका स्पीड एकदम कांस्टेंट है। तो ये हम कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है, इसको दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, इसको y एक्सिस को और x एक्सिस को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, तो देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आपको एक जानकारी मिला, क्या जानकारी मिला कि अगर वेलोसिटी चाहिए किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो क्या काम करो,
वाई एक्सिस को डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस से, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे सीधा सीधा वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, यहां पे लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, आपको लिखी हुई है। अब याद रखना कि ये जो ग्राफ होता है ना, कभी भी तो ग्राफ में जो ये जो कोई भी ग्राफ, एग्जांपल के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई ग्राफ बनाओ, इसको 2 डायमेंशनल ग्राफ बोलते हैं, एक्स और वाई 2 एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल होता है इसको थीटा, और इसको स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप मतलब झुकाव, क्यों, कितना झुकाव है, इसको स्लोप भी बोलते हैं। तो स्लोप अगर कभी भी, स्लोप मतलब y डिवाइड बाई एक्स, कभी भी कोई बोले स्लोप क्या होता है, पहले दिमाग में रख लेना। तो स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो कभी भी रख लेना। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं सिंपल सी बात अगर बोलूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, अबे पता ना क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है यार, वेलोसिटी मिलेगा मेरे भाई। यहां पे क्या होगा, y एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है चाचा, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या होगा, क्या होगा, अरे भाई वेलोसिटी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी स्लोप अगर निकालोगे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो आपको ये रट के रखना है, ये चुपचाप रट के रखना है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर निकालोगे स्लोप तो वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो कभी भी इस पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको नीट लेवल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं यार, इस पर अभी 9th में आप पढ़ रहे हो, लेकिन इस पर पूरे नीट लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आएगा, ऐसे कोई ग्राफ दे देगा और वहां पे दे रखेगा, मान लो यहां पे 10 सेकेंड, ऐसे दे रखेगा, सिंपल ऐसे लिखेगा 10s मतलब सेकेंड, और यहां पे दे रखेगा मान लो 100 मीटर, बस बोलेगा कि आप बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस इतना पूछ लेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नथिंग बट स्लोप। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे 100 है और डिवाइड बाय एक्स एक्सिस मतलब 10, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, पता चला वेलोसिटी आ गई। कितना सिंपल तरीका है यार कि सिर्फ आप ग्राफ से देखकर पूरी पूरी कहानी खत्म कर दोगे, पूरा आराम से आप कितना क्वेश्चन कर लोगे, कितना सिंपल तरीके से। उसी तरीके से अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये सीधा लाइन नहीं जा रही है भाई, अगर कर्व बना रही है तो आप सिंपल से समझ जाओगे कि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और एक बात आप जानकारी आगे पता चलेगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए काम नहीं करता, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए काम करता है। आगे बताएंगे सब, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरी पूरी बात जो ग्राफ से ही प्रूव करने वाला हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो दूसरा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है यार, सिंपल सी बात, चलो इधर से क्या करते हैं, एक एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस, तो इधर वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम। अब आपको देखना है कि मान लो कोई गाड़ी जस्ट स्टार्ट हो रही है, जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो मतलब 0 0 है भाई, अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है, रुकी हुई है गाड़ी, तो 0 0 है। अब क्या काम कर रही है, फिर से सेम टाइम में मान लो अब क्या हो रहा है, यहां पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4, और यहां पे ले लिया जाए मान लो 10 मीटर, वही सेम 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही कोई गाड़ी। तो मान लो शुरुआत में जस्ट अभी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पोजीशन पे है, इसको बार बार बोलेंगे, एक रेस्ट वर्ड आएगा, मतलब रेस्ट पोजीशन पे गाड़ी रुकी हुई है। अब उसके बाद आप उसको चालू करोगे, तो चालू करोगे तो शुरुआत में टाइम भी 0 था और स्पीड भी 0 थी। बाद में क्या होगा कि आपकी गाड़ी मान लो एग्जांपल के लिए 1 सेकंड में 10 मीटर चली गई, फिर दूसरे से 1 सेकंड में भी 10 मीटर चली गई, फिर तीसरे 1 सेकंड में भी 10 मीटर चली गई। उसके मतलब आप बोल सकते हो यार कि जो आपकी गाड़ी है ना वो यूनिफॉर्म में है, उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये ग्राफ क्या बताएगा कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यहां पे नाम इसका हो सकता है कि ये ग्राफ किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, क्योंकि सेम टाइम में सेम वेलोसिटी जा रहा है। तो सेम टाइम में सेम वेलोसिटी जा रही है यहां पर, तो आपको क्या होगा 10-10 मीटर पर सेकेंड के, तो यहां पे यूनिफॉर्म
जो ये यूनिफॉर्म मोशन तो होगा ही होगा, यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि सेम एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है यार, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा यहां पे सिंपल कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो भाई सीधा सीधा बात, अभी कुछ देर पहले ही मैं बता रहा था कि स्लोप, तो स्लोप मतलब होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? वेलोसिटी है कि नहीं, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या मिलता है भाई? एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा ये रट कर रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। रट के रखो कि ऐसे सिंपल सा कि वेलोसिटी ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ऐसे लिख लो। चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख देख कर बार बार, ठीक है, सिंपल तरीके से देख सकते हो। स्लोप मतलब झुकाव, झुकाव मतलब y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये रट के रखो तो काम हो पाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। और आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ रट लो काम हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। तो उसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो एग्जांपल के लिए यही बोल दे कि यार इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखो ये 30 सेकेंड 30 एक्सेलरेशन बराबर होता क्या भाई? यहां पे एक्सेलरेशन निकालना हो मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो भाई सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन बराबर होता है स्लोप ऑफ क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कभी भी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्लोप मतलब क्या होता है भाई? स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस कितना है भाई हमारा? 30, देखो ना लास्ट में 30, और एक्स एक्सिस कितना है हमारा? 3। यहां तक ये यहां तक है ना, मोशन यहां तक अभी मान लो पहुंचा तो 3, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया। बहुत सिंपल तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। लेकिन अगर मान लो एग्जांपल के लिए यही ग्राफ अगर सीधा ऐसा ना होता, एग्जांपल के लिए भी बताने के लिए मैं यही सब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, याद रखना। तो ऑब्जेक्ट यहां से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, मतलब रुका हुआ था, जस्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मान लो कोई गाड़ी चल रही हो 10 मीटर पर सेकेंड से पहले ही से हो और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाए, तो भाई ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसकी स्पीड कुछ है। तो देखो ये फर्क है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। तो एक कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ूंगा मैं, देखो ये बार बार बोलूंगा मैं, इनिशियल, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको ये सब चीज लेकर कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा कुछ ना कुछ जब वेलोसिटी होगा तो u बराबर नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। 10 मीटर पर सेकंड मान लो यहां पे लिखा हुआ है, उसके मतलब v जो बार बार एक डिनोट करेंगे, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो एक डिनोट करने का तरीका है, बार बार मैं आपको यही चीज डिनोट करूंगा कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को बार बार ये बातें करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जब इनिशियल वेलोसिटी, मान लो ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे इनिशियल कुछ नहीं है, 0 है। यहां पे इस ग्राफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी यहां पे मान लो एग्जांपल के लिए 40 है, ये 50 है, तो मान लो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 50 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। तो इनके बीच में देखो ना, ये इनिशियल है और ये फाइनल हो जाएगा। तो ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है, उसके मतलब ऑब्जेक्ट 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा था, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो समझ लो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा यहां पे और ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ मान लो एग्जांपल के लिए यही ग्राफ ऐसे कुछ चल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? कुछ तो कुछ होगी। लेकिन ये जो मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है, देखो ना चेंज हो रहा है कैसे कैसे। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, और जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करेगी। ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर से मान लो इसमें से और एक जानकारी देता हूं मैं आपको कि अगर मान लो ग्राफ ऐसे बनाओ तब क्या समझेंगे यार। ये जो मैंने बताया ना, ये बातें पूरा आपको किसी भी, अब नीट अगर आपको ना लगे ना तो मोशन इन 1 डायमेंशन नीट का क्वेश्चन उठाना और देखना, ये ना हो जाएगा तो मेरे को बताना।
मोशन इन 1D का क्वेश्चन हो जाएगा, ये मत समझना, इसलिए हल्के में मत लेकर रखो किसी भी स्टैंडर्ड को, बस उसमें पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। अगर मान लो ये कोई भी, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे कुछ एक लाइन बनी हुई है इस तरीके से एक लाइन बनी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो रुकी हुई है, आगे तो जा नहीं रही है, लेकिन टाइम लगातार जा रहा है। तो टाइम लगातार जा रहा है और वेलोसिटी रुकी हुई है, मतलब गाड़ी नहीं चल रही है। तो भाई गाड़ी खड़ी है, स्टॉप पोजीशन पे, रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो रेस्ट में रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे खड़ा हूं तो रेस्ट पोजीशन पे हूं ना, तो टाइम तो जा रहा है लेकिन मैं कहां चल रहा हूं। तो ये ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊं अगर अपने आप पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये देखो सीधा सीधा ये बनेगा। लेकिन अगर मैं चल रहा हूं, तो अब चल रहा हूं तो ये सब ग्राफ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा फौरन। चल रहा हूं तो मैंने अभी देखो जीरो से हूं, अभी जीरो पे हूं, अभी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर सेम टाइम सेम वेलोसिटी सेम टाइम में कर रहा हूं, सेम वेलोसिटी सेम टाइम में, तब तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लेकिन ऐसे कैसे, शुरुआत में क्या होता है, एकदम दौड़ते हैं जो जबरदस्त तरीके से दौड़ लगा देते हैं, तो पहले शुरुआत में जीरो रहेंगे, बाद में और तेज हो जाएंगे, स्पीड अगर लगातार चेंज हो रही है अलग तरीके से, तो फिर ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। अब मैं एक बात यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बार बार जो पढ़ना रहेगा, जो ग्राफ बनेगा वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा। यहां पे आपको समझना क्या है कि आपने ये बात तो रट लिया कि यार सीधा सीधा अगर मान लो कोई भी ग्राफ ऐसे यहां से ले लो, एग्जांपल के लिए कोई भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है, यहां से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और कोई फाइनल वेलोसिटी यू कुछ जा रहा है, तो अगर मैं बोलूं इसका कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है भाई। लेकिन एक बात और दिमाग में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं, देखो इसी को ये लिखा हो ना शुरुआत में, इसका कुछ मतलब है, ऐसे खेल दोगे पता नहीं चलेगा भी कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। चलो अच्छे से लिख दे रहा हूं, ओके। तो आप बताओ वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा यार, वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा। आपको ये बात क्लियर है, इस बात से कितने लोग एग्री हैं? अबे एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई है, मैथमेटिक्स है, किसको कुछ बदल ही नहीं सकते हो। तो वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब एक बात देखो, वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, यहां पे वही काम हम जा रहे हैं करने। तो यहां पे अगर मान लो हमारा कोई ऐसे ग्राफ बने और मैं बोलूं कि इसका एरिया निकालो, इसका क्या काम करो, एरिया निकाल दो। तो एरिया अगर मान लो हमें निकालना हो तो वेलोसिटी बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे जरा देखो, यहीं पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारा कोई ग्राफ हो और उसका एरिया निकालने के लिए बात करो। मैं एरिया मतलब भाई जो शेडेड एरिया, जो नीचे जो एरिया है ना, जो हमारा जो ग्राफ लाइन है, उस ग्राफ के लाइन का जो नीचे वाला एरिया है वो क्या होता है। तो नीचे वाला एरिया क्या होता है भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने ये रटा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल, वो क्या होता है हाफ इंटू बेस। हमारा क्या है भाई, यहां से यहां तक मान लो टाइम टी हो, कुछ टाइम होगा, ये टाइम टी है, ये क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब टाइम टी, और इंटू हाइट, तो हाइट जो भी है, यहां पे मान लो एग्जांपल के लिए वेलोसिटी था ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू टी इंटू वी, तो टी इंटू वी इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहां पे आपको एक जानकारी मिला कि यार एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात। तो एरिया निकालेंगे, यहां पे सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी इंटू टाइम, यहां पे खुद देखो कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या मिलेगा। कभी भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत सिंपल तरीके से कि यार डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी इंटू टाइम का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इंटू टाइम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आपको अगर से समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ देर बाद और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज क्या है, ये डायरेक्ट यहां पे समझने की कोशिश करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक तरीके से हाफ इंटू बेस, तो बेस हमारा टाइम इंटू हाइट, तो हाइट हमारा है वेलोसिटी, तो ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप पढ़े हो कि भाई वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आपके सामने ये प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी, आपके सामने प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी इंटू टाइम जो होता है वही हमारा क्या होता है भाई,
वेलोसिटी इंटू टाइम वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक बात बहुत क्लियर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे दिमाग में रखो सिंपल तरीके से कि कभी भी किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर उसका एरिया निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में रटना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी डी से और कभी कभी एस से डिनोट करते हैं, इस पे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीके से ये दिमाग में रखना है कि कभी भी किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगरचे हम एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगरचे हम सीधा सीधा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस तो क्या मिलेगा भाई, जल्दी बताओ, एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो हमारा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगरचे स्लोप निकालोगे तो हमारा क्या मिलेगा भाई, एक्सीलरेशन। तो ये बात अच्छे से क्लियर अगर हो जाए तो क्या होगा, नीट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 9th 10th ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सब खेल दोगे उसके साथ। तो ये मैंने ये बात इसलिए बताया क्योंकि ये नॉर्मली क्या है, लोग ऐसे बस प्रूव कर देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में नहीं आता। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जस्ट एक बार रिमाइंड कर दूं कि कभी भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम क्या काम करेंगे, स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, स्लोप वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन मिलेगा। और अगर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसे सीधा सीधा लिख लो यार, ग्राफ का ऐसे हिंदी में बाकायदा लिखो, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो एरिया क्या देगा भाई, एरिया मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों, क्योंकि एरिया बराबर होता क्या यार, कोई भी एरिया बराबर होता लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर लेंथ को और ब्रेथ को अगर डिवाइड कर दिया जाए, उसका विड्थ है मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया मिलेगा। तो इसको इनटू इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और आपको सब कुछ प्रूव करके मैंने दिखाया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने बताया भी यहां पे यार कि स्लोप बराबर होता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो y एक्सिस मतलब यहां पे सीधा सीधा भाई, y एक्सिस मतलब वेलोसिटी और x एक्सिस मतलब टाइम, इसीलिए मिलेगा, नहीं कि कोई रटने की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब s से अगर डिनोट कर दें तो आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी बराबर होता है क्या, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी s से डिनोट कर दे भाई, वही कर दे ताकि डर ना रहे तुमको। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, अगर ये रट लिए, ये समझ में आ गया, आपको प्रूफ भी कर दिया, तो पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन अभी 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इन्हीं सब चीजों को यही तरीका अपनाकर इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा यही आपको एक फंडा, छोटा सा फंडा दूंगा, फंडे से काम खत्म, ठीक है। तो अपना फंडा क्या है भाई, इसे रट लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर से आप एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। इसी से पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म करते हैं, ठीक है। तो जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए तो ठीक है, जानकारी के लिए नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसमें वैसे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में चाहिए तो कोई भी इसको समझ सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।